दोस्तों नमस्कार। बांग्लादेश में हालिया घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है। प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा और देश छोड़ने की खबरों ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। ये जानकारी बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वॉकर उज जमान ने दी, जिन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। ये घोषणा उस समय हुई जब देश में बढ़ती हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए थे, जब छात्रों ने सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग की थी। एक हाई कोर्ट के फैसले ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल कर दिया था, लेकिन ये प्रदर्शन जल्दी ही हसीना की 15 साल की सत्ता के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। हाल की झड़पों में कम से कम 90 लोग मरे हैं और पिछले महीने में कुल मृतकों की संख्या लगभग 300 तक पहुंच गई है। सरकार ने इन प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे कई मौतें और चोटें हुई हैं। ये अशांति कई वर्षों में सबसे खराब मानी जा रही, जिसमें सरकारी इमारतें, प्रधानमंत्री के आवास सहित को जलाने और उसमें घुस जाने और प्रदर्शनकारियों पर हमले की घटनाएं शामिल हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। सेना ने सभी पक्षों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल के उपयोग को तुरंत रोकने का आह्वान किया है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रमों पर नज़र बनाए रखा है और संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। भारत में सीमा सुरक्षा बल BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा पर उच्च सतर्कता जारी की है। ये कदम बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में अस्थिर हैं, क्योंकि विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने हालिया चुनाव का बहिष्कार किया है। इस बीच खबर आई कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया और सेना के हवाई जहाज से वो भारत के गाजियाबाद आ गई, जहां उनकी मुलाकात अजीत डोभाल से भी हुई। सेना की भूमिका इस स्थिति में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे शेख हसीना की सत्ता का विस्तार माना जा रहा और इसके खिलाफ कई आरोप भी लगे हैं। भारतीय सरकार ने बढ़ती हिंसा के मद्देनज़र अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह जारी की है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की स्थिति पर जानकारी दी और फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। इन चर्चाओं का उद्देश्य बांग्लादेश में हो रहे प्रदर्शनों और अशांति की स्थिति पर विचार करना था। भारत सरकार इस स्थिति पर करीबी से नज़र रख रही है। S जयशंकर लगातार अपडेट ले रहे और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर दिया है। अब आप कमेंट करके बताएं कि बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक पर आपकी क्या राय है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।